जी, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों के लिए एक खुशखबरी है और अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ी भी करोड़ों कमा सकेंगे और उनके लिए नई राहें खुल गई हैं करोड़ों रुपए कमाने के लिए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ी इन दिनों आराम कर रहे हैं, कोई उनकी एक्टिविटी नहीं है। कुछ खिलाड़ी काउंटी क्रिकेट खेल रहे हैं, कुछ काउंटी क्रिकेट खेलने के लिए जाने की तैयारियां कर रहे हैं। कुछ का विटेलिटी ब्लास्ट जो कि T20 है उनका, इंग्लैंड का, उसके लिए मुआहदा हो चुका है, वहाँ जा रहे हैं। कुछ छुट्टियां गुजारे हैं, कुछ फैमिली के साथ वक्त गुजारें, क्योंकि इन दिनों पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कोई मसरूफियात नहीं है माँ सिवाय जुलाई में जो 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज श्रीलंका के साथ पाकिस्तान ने खेलना है। ये मामला क्या है, पाकिस्तान के क्रिकेटर्स कैसे करोड़ों रुपए कमा सकेंगे, कौन सी नई राहें खुली हैं, इस बारे में अभी हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। जी हाँ, आपको याद होगा कि इस साल पहली IL T20 जो कि एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड ने करवाई है, उसका इनेकाद हुआ दुबई में और इनाग्रल एडिशन था उसका। अगरचे वो इतना ज़्यादा मकबूल नहीं हो सका था, लेकिन उसमें मुआवजे जो थे वो दीगर जो लीग हैं IPL को छोड़कर बहुत अच्छे मुआवजे मिले। उन दिनों साउथ अफ्रीकन लीग भी हो रही थी और उसके बाद PSL ने भी होना था, तो इसलिए IL T20 जो है एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड की, वो थोड़ी सी दबी दबी सी रही। लेकिन उसमें कोई भी पाकिस्तानी क्रिकेटर जो है वो एक्शन में नहीं आया था। उस वक्त के चेयरमैन रमीज राजा के एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड के साथ कुछ तल्लकात अच्छे नहीं रहे थे, क्योंकि रमीज राजा ने लगभग करोड़ों में कुछ मुआवजा तलब किया था एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड से कि जी मुआवजा दिया जाए, तो उसके बाद पाकिस्तान के क्रिकेटर्स को जो है वो इजाज़त दी जा सकती है IL T20 में खेलने के लिए। इसलिए कोई बात आगे नहीं बढ़ सकी थी और पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को जो है वो नहीं दिया गया था मौका खेलने का। उनको NOC जारी नहीं किए गए थे। आजम खान का मुआहदा भी हो गया था और उन्हें स्क्वाड में शामिल भी कर लिया गया था, लेकिन आजम खान, हाँ, उससे पहले हम आपको बताएं कि जी कुछ क्रिकेटर्स के साथ कहा गया था कि जी आप क्योंकि कौमी टीम के लिए अवेलेबल हो सकते हैं, कौमी टीम के लिए अवेलेबल रहना है, तो इसलिए हमने इजाज़त नहीं दी। ऐसे में आजम खान का हुआ था। जी हाँ, याद आ गया। आजम खान का ऐसे में एक फ्रेंचाइज के साथ मुआहदा हुआ था और मोहम्मद हसनैन का भी हुआ था, लेकिन मोहम्मद हसनैन का उन दिनों कुछ बॉलिंग एक्शन के हवाले से मामला थे और उन्हें मजीद काम करना था रेमेडी के तौर पर, और उनका मुआहदा तो नहीं हो सका था। कुछ टीमों ने चुना ज़रूर था, उनका बाकायदा तौर पर स्क्वाड में शामिल नहीं किया था, लेकिन आजम खान को इजाज़त नहीं दी गई थी कि जी नहीं, उन्होंने अपने डोमेस्टिक और आगे जो PSL आ रही है उसके लिए तैयार है ना, उनको भी इजाज़त नहीं मिली थी। लेकिन अब जो इतलात आ रही हैं वो ये हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह नजम सेठी, जो UAE क्रिकेट के साथ हमेशा ही जो हैं वो बड़े अच्छे रवाबत कायम करने की कोशिश करते हैं और कोशिश की भी है और रहे भी हैं उनके दौर में रवाबत। यही वजह है कि जो PSL के एडिशन जो आगाज़ के थे वो मुकम्मल तौर पर UAE में ही होते रहे हैं, और उससे पहले पाकिस्तान की बायलैटरल सीरीज़ जो होती थी, जो न्यूट्रल वेन्यू के तौर पर UAE को इस्तेमाल किया जाता रहा था, लेकिन थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा गैप आ गया था जो उनके रिलेशनशिप थे रमीज़ राजा के दौर से या उससे पहले के। लेकिन अब जो है वो तल्लकात बहाल करने की कोशिश की है चेयरमैन नजम सेठी ने, और चंद रोज़ कबल पहले जो था, चंद रोज़ कबल वो नजम सेठी दुबई में थे और उनकी एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड जो ECB है UAE का, उनके अहदेदारान के साथ बात हुई। उन्होंने तल्लकात अच्छे करने की कोशिश की और ये भी कहा कि हम PSL के मैचेस यहाँ पर करवा सकते हैं। यही वजह है कि गवर्निंग काउंसिल में ये बात डिस्कस भी हुई थी, जो अगरचे फ्रेंचाइजीज ने उसकी मुखालफत की थी, लेकिन एक तल्लकात की बेहतरी के लिए ये बात आगे बढ़ाई। और अब जो इतलात आ रही है वो यही है कि पाकिस्तान के क्रिकेटर्स को भी आइंदा जो दूसरा एडिशन होगा जनवरी में खासतौर पर, उसके लिए इजाज़त दी जा सकती है। जनवरी में पाकिस्तान टीम ने बहुत ज़्यादा मसरूफ़ भी रहना है, वेस्ट इंडीज़ की मेज़बानी करना है, उसके बाद PSL भी है, वो एक अलग बात है। लेकिन अब जो इतलात आ रही हैं वो यही हैं कि जो खुशखबरी है कि क्रिकेटर्स के लिए वो यही है कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को IL T20 के लिए इजाज़त दी जाएगी। गुज़श्ता बरस जो आम खिलाड़ियों के लिए जो सबसे ज़्यादा मुआवजा दिया जा रहा था वो था $4.5 करोड़ के करीब मुआवजा था, लेकिन पाकिस्तान के क्रिकेटर्स के जिनमें शाहीन शाह अफरीदी हैं, मोहम्मद रिजवान हैं, बाबर आजम हैं, उनको $9 लाख तक ऑफर की गई थी, लेकिन हुकूमत की जानब से उन्हें इजाज़त नहीं मिली थी, इस वजह से उनके मुआहदे नहीं हो सके थे। लेकिन अब अपॉर्चुनिटी पैदा हो गई है पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के लिए कि वो IL T20 से करोड़ों डॉलर जो हैं वो कमा सकेंगे, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड के दरमियान जो तल्लकात हैं वो बहाल हो चुके हैं। उनमें जो एक वक्फ आया था, थोड़ा सा दूरियां बढ़ी थीं, वो अब कुर्बतों में तब्दील हो चुकी हैं, और यही वजह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो उसने ये भी इंदिया दिया है कि वो कुछ मैचेस जो हैं वो दुबई में UAE में करवा सकते हैं।
جہاں تک پاکستان پی ایس ایل کا تعلق ہے اور اس کی فرنچائزز کا تعلق ہے، وہ خوش نہیں ہے. ایک تو پہلے وہ اس بات سے خوش نہیں تھیں کہ جی آپ نے کہہ دیا کہ جی دبئی میں وہ بڑی مشکل سے پاکستان میں T20 لیگ آئی ہے، پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ بحال ہوئی ہے، اب آپ نے اس کو باہر لے کے جانا ہے تو یہ اچھا نہیں ہے. پہلے اس کے اوپر فرنچائزز نے جو ہے وہ اعتراضات کیے تھے، لیکن اب جو اطلاعات ہیں کہ اگرچہ ECB اور PCB کے آپس کی آپسی تعلقات جو ہیں وہ بڑے اچھے ہو رہے ہیں، اور IL T20 کے لیے اجازت بھی مل سکتی ہے، کرکٹرز کروڑوں کما سکتے ہیں، لیکن ہم آپ کو آخر میں بتائیں کہ جو PSL کی فرنچائزز ہیں وہ نالا ہیں، خوش نہیں ہیں اس موومنٹ سے، اس موو سے کہ اگر اجازت دی جاتی ہے تو ان کا کہنا ہے کہ جی آگے پیچھے ہوتی ہیں دونوں لیگز تو اس سے PSL کی جو ہے اہمیت وہ کم ہوگی. ہمیں PSL کو مضبوط کرنا چاہیے، اس میں زیادہ سے زیادہ کھلاڑیوں کو لے کر آنا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم IL T20 میں اپنے سپر سٹارز کو دیں اور ان کی لیگ جو ہے وہ مقبول ہو اور وہ زیادہ کامیاب ہو، کیونکہ دونوں حریف لیگز ہوں گی، کیونکہ آپس میں ان کا مقابلہ بھی رہے گا، قریب قریب دونوں ہوتی ہیں، آگے پیچھے ہوتی ہیں، تو اس لیے جو فرنچائزیز ہیں وہ خوش نہیں ہیں. لیکن کرکٹرز کے لیے جو ضرور خوشخبری ہے کہ ان کے لیے کروڑوں ڈالر کمانے کا ایک سنہری موقع ملنے والا ہے ان کو.